नमस्कार साथियों। आज आउटसोर्सिंग के बारे में दिन भर चला। दिन भर देखा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो इसी संबंध में एक सर्वे निकल के आया है भोपाल से। भोपाल के एक अखबार ने सर्वे किया है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसमें आउटसोर्सिंग के मुद्दे को बहुत विशेषकर अच्छे रूप से उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या वो सर्वे किया गया है और क्या हो सकता है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज जो बैठक थी उसमें हुआ क्या है। उसके बाद हम सर्वे पर चर्चा करते हैं। तो उसकी करते हैं शुरुआत। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर, तो ये ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है। इस सहजता एवं संवेदनशीलता के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आउटसोर्स कर्मचारियों की गई सेवाएं समाप्त के विषय में चर्चा हुई एवं मुख्यमंत्री जी ने सहजता के साथ आउटसोर्स कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल की मांग पर पुनः सभी कर्मचारियों को सेवा में बहाल कर दिया है। जल्द ही सभी आउटसोर्स कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आपको ज्ञात होगा कि विगत माह पूर्व विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे बिजली विभाग के लगभग 800 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। आज उन्हें पुनः बहाल किया जाता है। तो उन सभी कर्मचारियों को बधाई जिनको नौकरी से निकाला गया था। लेकिन आज की इस जो मुख्यमंत्री से निवास पर मुलाकात हुई थी, काफ़ी लोग, काफ़ी संगठन आस लगाए थे कि मुख्यमंत्री जी कुछ और घोषणा करेंगे हमारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो वो कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ उनको जो ब्लैकलिस्ट कर्मचारी थे हमारे, उनको नौकरी में बहाल किया गया है। तो उन सभी को बधाई। लेकिन हमें लड़ाई लड़ना है और हमें इसी 2 महीने में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करना होगा, ताकि जिस प्रकार से पटवारी भर्ती में आंदोलन किया गया था विद्यार्थियों द्वारा, उन्होंने एक हंगामा खड़ा करके मुख्यमंत्री को एक ही दिन में बात माननी पड़ी थी उनकी। तो ऐसा हम सभी को मिलकर करना होगा, सभी संगठनों को मिलकर करना होगा। चलिए आज देख लेते हैं, एक अखबार ने सर्वे किया है। तो सर्वे में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया है। तो क्या है सर्वे, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आउटसोर्स व विनियमित के स्थायी करने का फॉर्मूला भाजपा सोच जारी, सीट व वोट बैंक दोनों बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने हेडलाइन दी है। तो 14 जुलाई की सर्वे है। तो देखते हैं। विनय अग्रवाल, भोपाल से प्रकाशित हुई है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम में राज्य की सेवा सरकार कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य के कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते की घोषणा कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। इस घोषणा से अब राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारियों में भी आस जगी है। आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि उम्मीद जग गई है इन कर्मचारियों की। तो राज्य सरकार व उसके मुखिया मोहम्मद शिवराज सिंह हमको भी स्थायी कर खुशियाँ प्रदान करेंगे। इस संदर्भ में अब विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्थानीय मंत्रियों व भाजपा नेताओं तक अपनी मांग भी रखना शुरू कर दी है। आप लोगों ने 11 जुलाई को जो ज्ञापन दिए थे उसका ये असर है। आगे लिखा हुआ है, ज्ञातत्व है कि मध्य प्रदेश में अभी विभिन्न नगर निगम, पालिका, कृषि उपज मंडी, मंडी बोर्ड, प्राधिकरण, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, विभिन्न मंडल व निगमों में लगभग 1.5 लाख तक विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं। इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग वर्षों से उन्हें नियमित करने की चल रही है और यह कर्मचारी भी ईमानदारी से कम वेतनमान या मानदेय पर अपना काम भी कर रहे हैं। चूँकि राज्य सरकार को अब अगस्त सितंबर तक 1 लाख पदों की भर्तियां का संकल्प पूरा करना है, इसलिए सरकार के सलाहकारों व पार्टी के रणनीतिकारों ने सुझाव दिया है कि इन विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर दिए गए तो सरकार की मंशा भी पूरी हो जाएगी और भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगेंगे। तो एक पॉइंट हमारे काम का है। उन्होंने कहा है, जो उनके सलाहकार हैं, कि इनको परमानेंट कर दें तो सरकार की जो मंशा 1 लाख भर्ती की वो पूरी हो जाएगी। आगे लिखा है कि बदनाम व्यापम, पहले ही विभिन्न भर्ती सहित अन्य मामलों में बदनाम, अभी पटवारी भर्ती को लेकर फिर से ताजतरीन बदनाम हुआ है। इसी कारण यह सुझाव दिया गया है कि सभी काम कर रहे विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी पंजाब सरकार की तरह नियमित कर दिए जाएं। वो आगे लिखा हुआ है इन्होंने अपने इस पूरे में वोटों का फॉर्मूला भी। तो वोटों का भी ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है। भाजपा रणनीतिकारों का भी स्पष्ट कहना है कि विनियमित व आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी नियमित होने से राज्य सरकार की वाहवाही होगी और इन कर्मचारियों व उनके परिवार की सहानुभूति भी राज्य सरकार के प्रति बढ़ेगी। इन कर्मचारियों पर प्रति कर्मचारी 5 लोगों का परिवार लगाया जाए तो 8 से 10 लाख वोटों का सीधा इजाफा भी भाजपा के पक्ष में
आ सकेगा। 50 सीटें बढ़ने का अनुमान। जानकार कहते हैं कि भाजपा सर्वे रिपोर्टों में अभी लगातार पीछे मानी जा रही है। 65 से 70 सीटों का अनुमान सर्वे में भाजपा का आ रहा है। यदि भाजपा की शिवराज सरकार विनियमित व आउटसोर्स के स्थायी करने का फॉर्मूला लागू कर देती है तो सीधे 50 सीटों के इजाफा का लाभ होने की संभावना भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ा सर्वे इस अखबार ने किया है और आउटसोर्सिंग और विनियमित कर्मचारियों का इसमें मुख्य रोल बताया है। और वास्तव में देखें तो मध्य प्रदेश में इनका बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ एक कर्मचारी संगठित नहीं हो पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो वोट होता है वो तो वोट में देना पड़ता है, आप सभी को पता है। यदि वोट में देंगे और प्रचार करेंगे गांव में जाके कर्मचारी, तो निश्चित रूप से सरकार पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो सरकार को अब करना चाहिए कि इन सभी कर्मचारियों को जो सौगात है, कम से कम बहुत सालों से तड़प रहे हैं, कई कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त भी हो चुके हैं, इनके परिवार रोडों पे आ गए हैं। जो आप देख पा रहे होंगे कि पर ऑपरेटर शिक्षा बाकी में बात करूं तो 19,300 कुछ बजट आता है पर ऑपरेटर के हिसाब से, और एक ऑपरेटर को 12,000 रुपये मिलता है लगभग। तो आप बताइए कि कितना, मतलब कर्मचारी को कुछ नहीं चाहिए, आप जो वेतन कंपनी को देते हैं वही वेतन डायरेक्ट इनके खाते में दीजिए और इनको विभाग से दीजिए, तो एक कर्मचारी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ना आपके जो आपका जो कुराज की कोष है उस पर बोझ पड़ेगा, ना कुछ होगा। तो इसी प्रकार से समस्त विभाग में यही दशा है कि जो डायरेक्ट जो पेमेंट आप कंपनी को करते हैं वो डायरेक्ट कर्मचारी के खाते में करिए, आपके विभाग पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, आपकी वाहवाही होगी, आपकी सरकार पुनः बन सकेगी। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो मंत्री, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक पहुँच सके, उनको भी बात समझ में आ सके कि इनके पास बहुत वोट बैलेंस है। कम से कम 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। 10 लाख आउटसोर्स अस्थायी सब कर्मचारी 10 लाख होंगे कम से कम, और इनके जो वोट, एक यदि परिवार से 5 वोट भी माने तो कई लाखों वोट हो जाएंगे। तो इस सरकार के लिए बहुत बड़े मुसीबत बन जाएंगे यदि इनकी मांगें नहीं मानी गई तो। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।